जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। जैसा कि हमने 15 अगस्त पे जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम रखा था, उसमें एक हमारे परम मित्र, जिनको मैं आज अपना मेहमान नहीं कहूंगा क्योंकि ये बिल्कुल मेरे दिल के करीब हैं और इनको मैं मेहमान की कैटेगरी में रखता भी नहीं हूं, इतने दिनों के बाद ये आज हमारे पकड़ में आए हैं। तो स्वागत है श्रीमान आकाश नौरंगी जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे कविवाणी में फिर से मौका दिया आपने बोलने का, अपनी कुछ कविताएं रचनाएं आपके दर्शकों तक, मेहनती दर्शकों तक पहुंचाने का अगर मुझे मौका मिला है, और मैं भी ऐसे मौके चूकना नहीं चाहता। हाँ, वो मालूम है आपका कुछ पारिवारिक कारण के कारण आप उस समय नहीं आ पाए। हाँ, उस समय थोड़ी सी समस्या में था तो मैं नहीं। लेकिन उस दिन से ही मैंने मनसा बना लिया था जो आपकी अभी ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ एक रचना है। अच्छा। और बहुत ही पॉपुलर हो रही है। हाँ। तो ऐसे जो अद्भुत रचना है उसको मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना बहुत पहले से चाह रहा था। सबसे पहले दर्शकों की तरफ से यही निवेदन करूंगा कि आज शुरुआत मतलब उसी ऑपरेशन सिंदूर से ही करें। जी बिल्कुल। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम दिखाया है, श्री प्राप्त की है, उसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान को जो मटियामेट किया है भारत ने, उसकी एक ब्रह्मोस ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। बिल्कुल। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन विश्व में बहुत कम देश ऐसा कर पाए। बिल्कुल। पूरी देश की जनता, पक्ष विपक्ष सब भारत के साथ। बिल्कुल। हर कौम, हर धर्म का व्यक्ति उस समय भारत से जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान उनके सबके दिल में रहा। तो उन्हीं सबको साक्षी मानकर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। स्वागत सर, स्वागत। अर्ज है कि पाकिस्तानी साजिश को कर दिया चकनाचूर, पाकिस्तानी साजिश को कर दिया चकनाचूर, भारत ने जमकर किया ऑपरेशन सिंदूर। कि पाकिस्तानी साजिश को कर दिया चकनाचूर, भारत ने जमकर किया ऑपरेशन सिंदूर। आतंकी आका हुआ आखिर में मजबूर, भारत ने जमकर किया ऑपरेशन सिंदूर। इस दुनिया की देह से हटा दिया नासूर, इस दुनिया की देह से हटा दिया नासूर, भारत ने जमकर किया ऑपरेशन सिंदूर। वाह। सड़कें सब लाहौर की जलें के ज्यों तंदूर, सड़कें सब लाहौर की, आगे आग थी लाहौर की सड़कों। बिल्कुल बिल्कुल। सड़कें सब लाहौर की जलें के ज्यों तंदूर, भारत ने जमकर किया ऑपरेशन सिंदूर। जन्नत में आखिर मिली उन्हें 72 हूर, जन्नत में आखिर मिली, इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जन्नत में आखिर मिली उन्हें 72 हूर, भारत ने जमकर किया ऑपरेशन सिंदूर। वाह वाह वाह। और लोमड़ को आया समझ, लोमड़ को आया समझ, खट्टे हैं अंगूर। लोमड़ को आया समझ, खट्टे हैं अंगूर, भारत ने जमकर किया ऑपरेशन सिंदूर। वाह। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, वो पाकिस्तान है। ऐसा कहा जाता है कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए गुलटी मारना नहीं छोड़ता है। बिल्कुल। तब पढ़ता हूं अंतिम पंक्तियां कि लेकिन गुलटी मारना छोड़े ना लंगूर। बिल्कुल। लेकिन गुलटी मारना छोड़े ना लंगूर, भारत फिर कर जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। बहुत बढ़िया। और सर वैसे तो सब जानते हैं और मैं तो जाहिर सी बात जानता हूं, जो आप राजनीतिक कटाक्ष लगभग नहीं के बराबर करते हैं जी। लेकिन ऐसा सुनने में आया है सर कि अभी हाल फिलहाल में आपने एक लाजवाब राजनेताओं के मजबूरी पे आपने कुछ रचना की है। ये कहां से पता चला? सूत्र तगड़ा है आपके जैसे। देखिए, राजनीति में जो नेता लोग होते हैं, हम उन्हें 50 गाली देते हैं। एक चुनाव मैंने भी लड़ा। जब तक चुनाव नहीं लड़ा था तब तक मुझे लगता था कि हम इतनी इनको उल्टा सीधा बोलते हैं नेताओं के विषय में कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, बोलते हैं। चुनाव लड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि हम जो नेताओं के लिए बोलते हैं वो सही बोलते हैं। अच्छा। उनकी राजनीति में मजबूरियां होती हैं। क्या क्या मजबूरियां होती हैं? 4-5 पंक्ति में आपको बताता हूं। बिल्कुल स्वागत। सुनिएगा। हाँ सर। कि यार गधे को बाप बनाना पड़ता है, यार गधे को बाप बनाना पड़ता है, राजनीति में खेल दिखाना पड़ता है। मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है। नहीं करेंगे तो जीतेंगे। कि यार गधे को बाप बनाना पड़ता है, राजनीति में खेल दिखाना पड़ता है, और इस घर के चूल्हे से अंगारे लेकर
इस घर के चूल्हे, बड़ी बारीक पंक्ति है, बिल्कुल, बिल्कुल आप सर। तक पहुंचे हाँ सर। कि यार गधे को बाप बनाना पड़ता है, राजनीति में खेल दिखाना पड़ता है, और इस घर के चूल्हे से अंगारे लेकर उस घर का छप्पर सुलगाना पड़ता है। इस घर के चूल्हे से अंगारे लेकर उस घर का छप्पर सुलगाना पड़ता है, और सारी सड़कें, सारी सड़कें, ये तो आपको भी पता है, सब जानते हैं, भारत का आम आदमी जानता है कि सड़कें कब बनती हैं, कि यार गधे को बाप बनाना पड़ता है, राजनीति में खेल दिखाना पड़ता है, इस घर के चूल्हे से अंगारे लेकर उस घर का छप्पर सुलगाना पड़ता है, और सारी सड़कें झाजी, सारी सड़कें चौमासे में बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी सड़कें चौमासे में बनती है। अरे सड़कों में भी पैसा खाना पड़ता है। सारी सड़कें चौमासे में बनती हैं, सड़कों में भी पैसा खाना पड़ता है, और फाइल यूं ही पास नहीं होती भैया। बिल्कुल फाइल दफ्तर में जाओ, फाइल यूं ही पास नहीं होती भैया, बाबू को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बाबू को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, यार गधे को बाप बनाना पड़ता है, राजनीति में खेल दिखाना। वाह, लाजवाब सर। हमारे कविवाणी के जो दर्शक हैं, अभी लगातार हर कवि के बारे में सुनते हैं, बिल्कुल, आप तो कंटिन्यू कवियों को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और हमारे दर्शक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो सर, क्या ये बात जो सुनने में आता है, या ऐसा तो है तो नहीं, लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं, जो क्या कवि केवल पेमेंट लेने के लिए जो कवि सम्मेलन और इसमें जाते हैं? नहीं सर, देखिए हमारे बड़े कवि कहा करते थे कि आप किसी भी कवि को उसकी कविता का पेमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो पेमेंट देते हैं वो उसकी उस भागदौड़ का होता है, वो उस रत जगह का उसका पेमेंट होता है, जो पूरी पूरी रात वो अपनी आंखों में निकाल देता है, अपना नंबर आने के लिए बैठा रहता है, और उसके बाद भी उसी जोश के साथ उसको कविताएं पढ़नी होती हैं, फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट के अगले कवि सम्मेलन में जाना होता है। हाँ सर, ऐसे देश में बहुत सारे महनीय कवि हैं जो लगातार कवि सम्मेलनों में चलते हैं। कवि की कविता का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, सही बात है, कवि की भाग दौड़ का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं कवियों के लिए कुछ पंक्तियां लेकर आया हूं, क्योंकि वो भी एक तरह से, देखिए एक सैनिक जो सीमा पर है वो अपना देश बचा रहा है, तो एक कवि अपनी कविताओं से देश को जागृत कर रहा है। सही, उनका योगदान भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। तब पढ़ता हूं बिल्कुल बिल्कुल सर, कि ये दफ्तर में बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ भी सकते थे। ऑप्शंस देखो, कवि कर्म क्यों चुना, कि ये दफ्तर में बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ भी सकते थे, या कोई घोटाला करके ये देश छोड़ भी सकते थे। ऑप्शन दे, ये दफ्तर में बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ भी सकते थे, या कोई घोटाला करके ये देश छोड़ भी सकते थे, ये खद्दर कुर्ते पहन पहनकर झूठ बोल भी सकते थे, या सड़कों पे मदिराले का व्यापार खोल। सही सही, किसने रोका? बिल्कुल, किसने रोका है? तो ये दफ्तर में बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ भी सकते थे, या कोई घोटाला करके ये देश छोड़ भी सकते थे, ये खद्दर कुर्ते पहन पहनकर झूठ बोल भी सकते थे, या सड़कों पे मदिराले का व्यापार खोल भी सकते थे, लेकिन ये लोग निराले हैं, अलमस्त बड़े मतवाले हैं, ये एक तराजू पर दुनिया की चाल तोलने वाले हैं, इनकी आंखों के पानी को आखिर अमृत कर डाला है, इनके अंदर की कविता ने इनको जागृत रखा है। अंदर की कविता ने इनको जागृत, और वही जागृति आप तक लाने की कोशिश करता है एक कवि, कि वो सैनिक जो सरहद पर है ये अपना देश बचाने को, बिल्कुल वो सैनिक, तुलना नहीं कर रहा हूं लेकिन की जानी चाहिए, गलत क्या है, वो सैनिक जो सरहद पर है अपना ये देश बचाने को, ये भी तो घर से निकले हैं अपना परिवेश बचाने को। परिवेश भी तो उतना ही जरूरी है जितना देश जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सैनिक जो सरहद पर है अपना ये देश बचाने को, ये भी तो घर से निकले हैं अपना परिवेश बचाने को। वो हलदर जो इस माटी में अपने सपने भर देता है, वो एक कवि जो लोगों के हृदय चेतन कर देता है, वो संत की जिसकी वाणी में अंतस अपना खिल जाता है, वो कविता जिसकी छांव तले इनको सुकून मिल जाता है। तो अपनी रातें काली करते इन अवधूतों की जय हो, अपनी रातें काली करते इन जय हो, संवेश्वरों में मिलकर के वाणी दूतों की जय हो, संवेश्वरों में मिलकर के वाणी दूतों की जय। गीता जिंदाबाद। जैसा कि कल गणेश चतुर्थी है, बड़ा त्योहार है इस देश का, और गणपति बाबा मोरिया सब पर अपनी कृपा रखें। चार पंक्तियां मैं अपने अंदाज में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि देखिए गणपति को बड़े प्रेम से बुलाया जाता है, लेकिन वीर रस का कवि कैसे उनको नमन करेगा कि पुष्प नहीं है हाथ आज सजती तलवारें, पुष्प नहीं है हाथ
आज सजती तलवारें, 14 गूंजे वंदे मातरम की पुष्प नहीं है हाथ आज सजती तलवारें, 14 गूंजे वंदे मातरम की ललकारें, है प्रसाद नरमुंड और रक्तिम चंदन है, महादेव के पुत्र तुम्हारा अभिनंदन है। महादेव के पुत्र तुम्हारा अभिनंदन है। अच्छा, आप तो मिथिला से हैं झा जी, हाँ। तो गणेश चतुर्थी से पहले आपके भी कोई त्योहार होता है, मिथिलांचल से एक त्योहार होता है, क्या त्योहार होता है सर? एक्चुअल में अब मैं ले रहा हूँ आपका इंटरव्यू। सही में सर, जो अपना हमारे मिथिलांचल में एक त्योहार होता है, उसका नाम है चोट चंद्र। कृष्ण भगवान को भी एक बार कलंक लग गया था जी, और उस कलंक से संबंधित ये कहानी है। हाँ। सेमंतक मणि एक है जो बहुत ही कॉस्टली था और उसके बहुत सारे प्रभाव थे जी। और ये कहानी तब की है जब कृष्ण भगवान द्वारका में रहते थे जी। और उसी समय जो उन्होंने बोला जो सेमंतक मणि जो इतना महंगा है इसको आप राजकोष में रख दो जी। लेकिन संजोग ऐसा हुआ जो सेमंतक मणि लेकर के वो शिकार करने गए, प्रसेन थे ना, तो वो शिकार करने गए और वहां उनको सिंह ने मार दिया और सिंह से जो वहां जामवंत की लड़ाई हो जाती है और सेमंतक पहुंच जाता है जामवंत के पास और इधर ब्लेम लग जाता है कृष्ण भगवान पे जो उन्होंने वो सेमंतक के लिए ऐसा कर, क्योंकि गणेश जी का श्राप था चंद्रमा जी को। अच्छा। क्योंकि किसी बात पे वो उनसे नाराज हो गए थे, तो उस दिन को उन्होंने कृष्ण भगवान ने चंद्रमा को देख लिया था। अच्छा। तो आज का दिन वही है सर, जो मतलब आज के दिन अगर चंद्रमा को पूजा के साथ आज दर्शन किया जाए तो जिंदगी में कलंक नहीं लगता है। तो उनको हाथ जोड़ के मनाया जाता है कि हमारे ऊपर कोई कलंक ना लगे, कोई छिटाकशी ना हो। मंत्र भी उसी टाइप का है, सिंह प्रसेन मवदीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारक मारुदूत संग तपस्य का सेमंत। क्या बात है। हाँ सर। तो मिथिलांचल से अगर आप हैं तो मिथिलांचल तो श्री राम का ससुराल पक्ष हो गया। हाँ सर। तो आप तो ससुराल पक्ष के हो। बिल्कुल सर। तो जाते जाते कुछ पंक्तियां श्री राम के चरणों में भी समर्पित हो जाए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो आराध्य हैं सबके। मैं बड़ा अभिभूत होता हूं जब मैं शबरी और श्री राम के मिलन को देखता हूं। बिल्कुल सर। मैंने बड़े भावावेश में आकर ये पंक्तियां लिखी कि जिसने जीवन तार दिया था केवल अपने चरण छुआकर, जिसने जीवन तार दिया था केवल अपने चरण छुआकर, उसको शबरी बांध ले गई अपने झूठे बेर खिला, उसको शबरी बांध ले गई। देखिए आप प्रेम देखिए, उसको शबरी बांध ले गई। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा रिजिड रही है, लेकिन कहाँ रिजिड रही है? भगवान श्री राम अयोध्या के राजा, तीनों लोकों के स्वामी, शबरी के आश्रम में उसी के झूठे बेर खा रहे हैं। ये इससे बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता कि इस देश में जाति व्यवस्था का कोई महत्व रहा ही नहीं है कभी। ये तो ठीक है, आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा हो गया कि लाभ लेने के लिए आपने चीजों को बांटा। तो मैं फिर से पढ़ता हूं। बिल्कुल सर। कि जिसने जीवन तार दिया था केवल अपने चरण छुआकर, उनको शबरी बांध ले गई अपने झूठे बेर खिलाकर। कि नर से नारायण हो जाना किससे आम हुआ करते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि नर से नारायण बन गए वो। नर से नारायण हो जाना किससे आम हुआ करते हैं, लेकिन नारायण से नर तो केवल राम हुआ करते हैं। लेकिन नारायण से नर तो केवल, नर से नारायण हो जाना किससे आम हुआ करते हैं, लेकिन नारायण से नर तो केवल राम हुआ करते हैं। जाने कैसे सीखा होगा इतना सहज सरल हो जाना, जाने कैसे सीखा होगा इतना सहज सरल हो जाना, जल के आगे पत्थर लेकिन पत्थर आगे जल हो जाना। जाने कैसे सीखा होगा इतना सहज सरल हो जाना, जल के आगे पत्थर लेकिन पत्थर आगे जल हो जाना। दीनहीन को प्राण दिए थे, दीनहीन को प्राण दिए थे, जिसने अपने गले लगाकर उसको शबरी बांध ले गई अपने झूठे बेर खिलाकर। उसको शबरी बांध ले गई अपने झूठे बेर खिलाकर। और राम के इस देश में अगर हमसे पूछा जाएगा कि राम कौन थे, तब मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा कि राम हमारे हृदय बसे हैं, जनगण मन के नायक हैं। राम हमारे हृदय बसे हैं, जनगण मन के नायक हैं। राम हमारी धर्म संस्कृति शुचिता के परिचायक हैं। राम तेज हैं, राम तपस्या, राम जगत में उत्तम हैं। हरे राम हैं, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय श्री राम, जय श्री राम।